और प्रवृत्ति, एक की निवृत्ति। बेटा मोक्ष मार्गी विकास विकल्पों से शून्य होकर बेटा सुनना, मोक्ष मार्गी नदी का पानी होता है। मैं तालाब का नाम नहीं ले रहा हूं जान के, कुएं का भी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि सरोवर व्यक्तिगत भी होते हैं, कुएं व्यक्तिगत भी होते हैं, नदी किसी व्यक्ति की नहीं होती है, सार्वजनिक है। नदी ने ऐसा कब कहा कि इसमें शगुन चिरैया पानी पिएगी? शगुन चिरैया, भूल ना जाओ, मैं इसलिए बोलता हूं जो वस्तु तुम्हारी अल्प है उनका नाम लेते रहो कम से कम। शगुन चिरैया जानता क्या? मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के जंगल में शगुन चिरैया का अभयारण्य है। शगुन चिरैया हंस पक्षी ही पानी पिएगा यहां पर, ऐसा नदी ने कब कहा? कि गाय ही पानी पिएगी, भैंस नहीं पिएगी, कि सिंही पानी पिएगा, मित्र मृग नहीं पिएगा। नदी तो बह रही है सरता बह रही है। मित्र क्रूर भी पानी पी रहे हैं, शांत भी पानी पी रहे हैं, पर सरता कभी नहीं कहती है ए सिंह ठहर तुम। शेर को मना नहीं करती नदी। विकास बेटा बहुत अच्छा हुआ, विश्व में हवा का, धूप का, छाव का कनेक्शन नहीं लगा तुम्हारे घर में। हवा का, धूप का, छाव का किसी सरकार के द्वारा कनेक्शन नहीं लेना पड़ता। बेटा बहुत अच्छा हुआ, और ना कोई साधु का आशीर्वाद लेना पड़ता, ये भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो बोलूं संगई जी आप जी नहीं पाते, वो आप क्या मैं भी नहीं जी पाता। सरकार इसका टैक्स लगाती तो मेरे पास कुछ है नहीं है, मैं कहां से भरता? तो वायु नहीं ले पाता, ऑक्सीजन नहीं ले पाता, तो प्राण निकल जाते। धूप नहीं मिलती, बिना धूप के भी जीव नहीं जी सकता। बालक कोई आचार्य मुनि का आशीर्वाद भी इसमें नहीं लेना पड़ता, बहुत अच्छा हो गया। अन्यथा वे कहते तू मेरी शंका नहीं है, तुझे नहीं दूंगा आशीर्वाद। तो मेरे जैसे लोग तो घुट घुट के मर जाते। फिर यहां पर वायु में, यहां पर आकाश में, यहां पर मित्र धूप में, छाव में विकास न किसी सरकार की चल रही है, न कोई साधु संतों महात्माओं के मठों की चल रही है कि मठ के आदेश आएंगे तभी ये मिल पाएगा आपको। नहीं, नदी का पानी, पानी का नाम मैंने नहीं लिया अभी, क्योंकि पानी तो सरकारें बांध बांध करके टैक्स ले रही हैं, बांध करके टैक्स लेती हैं, बराबर ना। आपके घर में भी पानी पहुंचता है नल का, उसको भी तुमको बिल देना पड़ता है शायद। हो नरेंद्र मोदी जी को जोर जोर से बोलना पड़ता है आपके प्रधानमंत्री को कि 100 वर्ष पूर्व जैन मुनिराज सुविधि सागर जी इस बात को बोल चुके थे कि मित्र पानी बिकेगा, किराने की दुकान पर सो बिक रहा है। नरेंद्र मोदी ने कुरल काव्य का भी नाम लिया था, और मेरे मित्र पानी और मेघ की व्याख्या कुरल काव्य में की गई है। ये दिगंबरा जैनाचार्य का ग्रंथ है कुरल काव्य। और समय आएगा और यदि पर्याय बची सुब्रत सागर जी, तो फिर जैसे श्रवण सुत्तम की वाचना यहां चल रही है, ऐसे कुरल काव्य की वाचना और सुब्रत सागर का धर्म है ये विश्व के पास भेजें। मेरा काम वाचना करना है। यानी ये लोग भूल चुके हैं। कम से कम प्रधानमंत्री जी ने इतना तो बोल करके स्पष्ट कर दिया
कि कुरल काव्य के कर्ता जैन मुनि हैं। अन्यथा भी बीच में क्या हुआ था कि कुरल काव्य के ऊपर एक पृष्ठ पर एक जटाजूटधारी महात्मा जी का चित्र बना दिया था और ये बोल रहे थे कि कुरल काव्य के कर्ता अमुक हैं। लेकिन मेरे मित्र, एक मां दिगंबर आचार्य ही कुरल काव्य करता, कोई कुरल काव्य का करता नहीं है। मेरे मित्र, महत्वपूर्ण वस्तु पर अधिकार जमाने की हर व्यक्ति चेष्टा करता है। ओहो बेटा, विकास, किसी पर विश्वास मत कर बैठना। स्वप्न में भी मेरे लाल तुम सबको करते दिख रहे हो, तो सब तेरे ऊपर हाथ रखेंगे। जो करता है, प्रसिद्ध होता है, उसके हर व्यक्ति बनना चाहते हैं। जिस दिन कोई काम बिगड़ जाए, फिर पूछना आप मेरे हो क्या? हम पहचानते नहीं कौन का लड़का है। ये संसार ऐसा है। देव सा गुरु की भक्ति करना बेटा, पर किसी की बातों में आकर के अपने जीवन की छवि को धूमिल नहीं करना। ये संसार ऐसा ही है। आप जितने वर्ष के हुए हो ना बालक, उतने वर्ष से अधिक मैं समाज को देख रहा हूं। बहुत अच्छे से देख रहा हूं। तुम्हारे पास 4 लोग आते होंगे बेटा, हमारे पास 4000 लोग आते हैं। और यदि जगत की बात को सुनकर के जीना प्रारंभ कर दिया, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ज्ञान मिला है, प्रज्ञा मिली है, बुद्धि मिली है। निर्णय हम अपने ज्ञान से, विवेक से करेंगे। दूसरे की बातों को सुनने के लिए 2 कान मिले हैं, पर दिमाग अपने लिए मिला है। दूसरे की बात सुनने के लिए 2 कान मिले, दूसरे की बात सुनने के लिए 2 कान मिले हैं, लेकिन निर्णय करने के लिए बुद्धि मात्र हमारे लिए हमारी है। चाहे गृहस्थ हो, व्यापार का काम करो, चाहे साधु बन के काम करो, गोलू अपने दिमाग से जियोगे तो सफलता पाओगे। और हर दिन एक नया काम बदलोगे, कभी सफलता नहीं मिलेगी। कल व्यक्ति कोई क्षुल्लक बने, परसों मुनि बने, फिर नरसों ब्रह्मचारी बने, फिर अगले दिन श्रावक बन जाए और फिर साधु बन जाए। मेरे मित्र, उनको तो कोई आहार नहीं करा पाएगा, कोई आहार नहीं करा पाएगा। बोले आपका कोई ठिकाना ही नहीं है, आपका भरोसा ही नहीं है। जीवन में सफलता वे हासिल करते हैं जो स्थित प्रज्ञ होते हैं। ये डायरी पर नोट कर लेना घर में जाके। जीवन में सफलता वे हासिल करते हैं, जीवन में सफलता वे हासिल करते हैं जो स्थित प्रज्ञ होते हैं। दृढ़ विश्वास, इंद्रियों पर नियंत्रण, कषायों पर नियंत्रण, भावों की विशुद्धि, और मित्र सबसे मूल वस्तु अपने कार्य में प्रसन्न रहना। चक्रिस, जो पुरुष अपने कार्य में प्रसन्न नहीं है, वो जीवन में कोई सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। ये सत्य है क्या? विकास ये सत्य ही है। जिस ओर तुम कदम बढ़ाओगे, 4 लोग तुम्हारे लिए प्रशंसा करेंगे, 5 लोग तुम्हारी निंदा भी करेंगे, और निंदकों की संख्या अधिक हो जाएगी। उसमें आप विकास कैसे निर्णय करोगे कि निंदक सत्य है कि प्रशंसक सत्य है? बोला मैं तो मुनि बन के नहीं रह पाता, जगत को सुनता तो नहीं रह पाते। मित्र, आप विश्वास रखिए, जो पुरुष कौन क्या कह रहा है इसके अनुसार जीना चाहता है, तो मेरे मित्र आपके अनुसार जीने वाले आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको नहीं चाहने वाले आपकी निंदा करेंगे, पर दोनों सत्य नहीं है।
दोनों का सोच अपना है, न कि मेरा सोच है। निर्णय मुझे लेना है आगम की कसौटी पर कस करके कि मोक्ष मार्ग क्या है। मोक्ष मार्ग क्या है। बहुत अच्छा हुआ पारस जिनागम लिपिबद्ध हो गया, नहीं तो विकास का मूलाचार अलग होता और पारस का मूलाचार अलग होता, संजय जी का मूलाचार अलग होता। और सबके अपने अपने शिष्यगण होते, अपने अपने मूलाचार की दुहाइयां देते होते। जब एक मूलाचार होने पर व्यक्ति एक रूप नहीं दिख रहे हैं तो अनेक मूलाचार होते तो एक कैसे हो सकते थे। भारत की भूमि पर मूलाचार आचरण का मूल दिगंबर परंपरा ग्रंथ है, उसका नाम मूलाचार है। मार्ग की व्याख्या करने वाला एक ग्रंथ है, उसका नाम मूलाचार है। मार्ग की व्याख्या करने वाला बेटा मात्र एक ही ग्रंथ है। जब भी आपको निर्गंत मार्ग के बारे में कुछ जानना हो, लोगों की पुस्तक में उठाना बेटा, मूलाचार उठाना सबसे पहले। और खास करके युवाओं को स्वाध्याय करना चाहिए बेटा, आपकी शक्ति का दुरुपयोग ना हो पाए इस बात का ध्यान रखना। आगमों का स्वाध्याय नहीं करोगे बेटा, लोग तुम्हारा दुरुपयोग करेंगे, वहां खड़ा कर देंगे जहां धर्म ही नहीं होता। वो आगम पढ़ के आएगा बेटा तो विवेक तेरे साथ रहेगा। मैं निर्गंत गुरुओं का भक्त हूं, अपने गुरुओं पर आंच नहीं आने दूंगा, दृढ़ पनौती बन के आऊंगा, लेकिन मूलाचार की रक्षा करूंगा, व्यक्ति के स्वार्थों की रक्षा नहीं करूंगा। यथार्थ बोलना बेटा, जहां तक मुझे मूलाचार दिखता है वहां तक मैं प्रणाम करता हूं सबको, और जहां मूलाचार नहीं दिखता है वह मध्यस्थ हो जाता, बोलता कुछ नहीं, मध्यस्थ हो जाता। किंचित मात्र भी असत्य का पोषण हो गया, सीधा मिथ्यात्म जाएगा जी। इस बात का ख्याल रखा जाए। मित्र असंयम इतना घातक नहीं है, असंयम इतना घातक नहीं है, अश्रद्धान उतना घातक है। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, इतने दूर से बेटा तुम यहां चल के आए हो। कोरोना जैसे काल में तुम्हें ये चिंता नहीं सताई कि कुछ हो ना जाए, मां तुम्हें गुरु दिख रहे थे। जबकि हमने भोला सिखा था, भोला मना कर दो, बच्चे अभी ना रुक जा थोड़ा, तब भी तुमको नहीं दिखा, मुझे तो गुरु दिख रहे हैं। बेटा मनुष्य को देखने तुम नहीं आए। राजेंद्र भैया विश्वास माना, मैं वैशाली में मंदिर के पत्थरों को देखने नहीं आया, मैं तीर्थंकर अरहंत देव की प्रतिमा की वंदना करने आया। जितने श्रावक आए हैं, एक एक श्रावक मित्र श्रद्धा से आए हैं, श्रद्धा से आए हैं। किसी घर में कोई कमी नहीं होती, जिसे नहीं आना होता है भीख मांग के खाता रहेगा, लेकिन जिनालय नहीं आएगा, नहीं आएगा, गोलू नहीं आएगा। हर व्यक्ति विश्वास से आया है, श्रद्धा से आया है। और पारस एक प्रतिज्ञा आप अपने जीवन में कर लेना, जब भी मुराद बनो ना बेटा, किसी की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ ना होने पाए। ये मत कह देना कि तुम शांत को उठा के फेंक दो, स्वप्न में भी मत कहना। विश्वास रखो, विश्वास रखो। आप दो का परस्पर विसंवाद हो सकता है, पर गुरु के प्रति श्रद्धा सबकी बराबर है। रमो लोय सौ अरिहंताड़म,
नमो लोय सौ सिद्धाणम, नमो लोय सौ आर्याणम, नमो लोय सौ वज्जायणम और नमो लोय सौ सावड़म। ये जो लोय सौ शब्द है ना, ये पांचों में लगता बेटा। आप नमोकार का अर्थ करोगे तो कैसे करोगे? लोक के अनंत भगवान को नमस्कार हो कि लोक के संपूर्ण अनंतों को नमस्कार हो? कैसे बोलोगे बेटा? संपूर्ण अनंतों को नमस्कार हो, लोक के संपूर्ण सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के संपूर्ण आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो, लोक के संपूर्ण वीतरागी उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार हो, और लोक के संपूर्ण वीतरागी निर्गंत तपोधन मोक्ष मार्ग में संलग्न उपेय की प्राप्ति के उपाय में लगे हैं, ऐसे मुनीश्वरों को कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। जब शव शब्द का प्रयोग है, वहां व्यक्तिगत विशुद्ध सागर नहीं चलेंगे। विशुद्ध सागर जैसे जितने मुनिराज होंगे सभी होंगे, अन्यथा बेटा एक ही मुनि का मोक्ष हो पाएगा। तो जो तुम पुराण शास्त्रों पढ़ते हो, एक एक तीर्थंकर के शासन काल में इतने कोटि कोटि मुनिराज मोक्ष चले गए, कभी सब में से कर गया बेटा? सब में से करके एक एक टोंक से करोड़ों करोड़ों मुनिराज मोक्ष गए। अपना अपना शरीर का रंग हो सकता है, अपने अपने जीने का ढंग हो सकता है अलग अलग, लेकिन मोक्ष मार्ग का स्वरूप तो एक ही है। यही कारण है। सुब्र साहब कहाँ गोष्ठी हो रही थी अभी? एक वैदिक विद्वान ने बेटा बैडूर मठ में एक गोष्ठी चल रही थी, वहां कोई भी जैन विद्वान नहीं दिख रहा था मुझे। पश्चिम बंगाल में उस मठ में जो वक्ता वक्तव्य दे रहा अपना, उसने नमोकार मंत्र का अर्थ किया है बेटा, और यूं कहा कि ब्रह्मांड में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसमें विश्व व्यापकता भरी हो। हर मंत्र में व्यक्ति विशेष को नमस्कार किया गया है, हर मंत्र में परमात्मा विशेष को नमस्कार किया गया है, लेकिन एकमात्र ब्रह्मांड का इकलौता महामंत्र 84 लाख मंत्रों का स्वामी है, उसका नाम नमोकार मंत्र है, जिसमें ना ऋषभ देव का नाम है, न शंकर जी का, ब्रह्मा का, ना पारसनाथ महावीर का। मेरे मित्र, उन्होंने तो यूं कहा है, नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म। अंतदीप है नमो लोई सौ अरिहंताड़म, मध्यदीप, आदिदीप, अंतदीप।